नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं क्राइम फाइल्स और मैं हूं आपका दोस्त विश्वजीत। आज की कहानी है फतेहपुर जिले की। फतेहपुर जिले का खटोली गांव एक सामान्य सा गांव था। वहां की सुबह पक्षियों की चहचहाहट और खेतों से आती मिट्टी की सौंधी खुशबू से शुरू होती थी। लेकिन इस गांव के एक मकान में हर सुबह एक औरत की खामोश चीखें दफन हो रही थीं। उस घर में रहती थी किरण देवी, जिसकी उम्र सिर्फ 35 साल थी। एक शिक्षित, सुलझी हुई मगर परिस्थितियों की मारी हुई स्त्री। उसकी जिंदगी एक खुली किताब नहीं थी, बल्कि एक बंद डायरी थी, जिसमें दर्द के हर पन्ने को समय ने बड़ी बेदर्दी से लिख रखा था। किरण का विवाह 2016 में रोहित पटेल से हुआ था, जो ब्लॉक रिसोर्स सेंटर में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी था। देखने में रोहित साधारण था, लेकिन उसके भीतर एक अंधेरा छुपा था। शादी के बाद शुरू में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे किरण को समझ आने लगा कि रोहित शराब का आदी है और उसका एक गांव की महिला से अवैध संबंध भी है। किरण की शिक्षा ज्यादा नहीं थी, लेकिन समझदारी और धैर्य में वो कई डिग्रियों से ऊपर थी। शादी के कुछ महीने बाद ही रोहित का व्यवहार बदल गया था। रात बिरात शराब के नशे में घर लौटना, खाने में कमी निकालना, छोटी छोटी बातों पर हाथ उठाना, ये सब आम हो गया था। शुरुआत में किरण ने सोचा कि शायद समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन समय के साथ सब कुछ और भी बदतर होता चला गया। किरण के लिए ये घर अब एक कैदखाना बन चुका था, मगर फिर भी वो चुप रही। बेटी ऋषिका उसकी जान थी और उसी की खातिर वो रोज मार खाकर भी मुस्कुराने की कोशिश करती थी। भले ही उसका शरीर जख्मी हो, मगर वो अपनी मासूम बेटी के लिए ताकत बनकर खड़ी रहती थी। किरण ने कई बार अपने भाई कुलदीप को फोन किया, रोती हुई अपनी पीड़ा बयान की, लेकिन हर बार यही कहा, भाई मैं सब ठीक कर लूंगी। कुलदीप ने भी कई बार रोहित को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में शराब और हवस का नशा था, इंसानियत का नहीं। रोहित के घरवालों को भी इस उत्पीड़न की जानकारी थी, लेकिन उन्होंने कभी किरण का साथ नहीं दिया, बल्कि उल्टा कई बार उन्होंने ही किरण को दोषी ठहराया कि वह ही रोहित को भड़काती है। शीलू, रोहित की बहन, हमेशा उसे ताने देती थी। वो भी कहती थी, हमारा भाई तेरे साथ रहने के लायक नहीं, छोड़ दे इसे। शीलू का पति शैलेंद्र, ननद पिंकी और उसका पति उमेश, ननद पूनम और उसका पति अजीत, ये सभी किरण को नापसंद करते थे। गांव में बात फैली हुई थी कि रोहित की नज़र किसी और महिला पर है और उसके परिवार वाले इस रिश्ते को तोड़ना चाहते हैं ताकि रोहित की दूसरी शादी कर सकें। 13 जुलाई की रात एक आमसी रात लग रही थी। किरण ने रोज की तरह सबके लिए खाना बनाया। बेटी ऋषिका और भांजा उत्कर्ष ने खाना खाकर नीचे वाले कमरे में अपनी चारपाई पकड़ ली। ऊपर छत के कमरे में रोहित और किरण चले गए। उत्कर्ष के मुताबिक थोड़ी देर बाद उन दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई थी, लेकिन इस बार कुछ अलग था। आवाजें ज्यादा गुस्से में भरी थीं। फिर अचानक सन्नाटा छा गया। सुबह करीब 6:30 बजे उत्कर्ष की आंख खुली तो पूरा घर चुप था। वह उठा और मामी को देखने पीछे वाले कमरे में गया। वहां का दृश्य इतना खौफनाक था कि उसके होश उड़ गए। किरण का शव मुंह के बल पड़ा था। उसके मुंह में कपड़ा और डंडे का टुकड़ा घुसा था। उसके चेहरे पर चोटों के गहरे निशान थे। गले में दुपट्टा कसने का गहरा नीला निशान साफ दिख रहा था। कमरे में खून के छींटे थे और पास ही एक पायल पड़ी थी। फर्श पर 3 टूटे हुए डंडों के टुकड़े मिले। उत्कर्ष की सूचना पर पड़ोसियों ने पुलिस और किरण के मायके वालों को खबर दी। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया। घटनास्थल को सील कर दिया गया और सबूत जुटाने शुरू किए गए। पुलिस को सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की थी कि अगर दोनों छत के कमरे में थे तो शव नीचे पीछे वाले कमरे में कैसे पहुंचा। कहीं किसी ने शव को खींचकर तो नहीं लाया। लेकिन ऐसा कोई निशान नहीं मिला। थानाध्यक्ष वृंदावन राय और सीओ ने मौके का निरीक्षण किया। फॉरेंसिक टीम ने मौके से बालों का गुच्छा, खून के नमूने, कपड़ा और डंडे के टुकड़े सील कर जांच के लिए भेजे। पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया कि हत्या बेहद सुनियोजित थी। शुरुआत में किरण का मुंह कपड़े और डंडे से बंद किया गया ताकि वह चीख ना सके। इसके बाद उसे बुरी तरह पीटा गया और जब वह अधमरी हो गई तो गला कसकर उसकी जान ले ली गई। मौत की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी गला कसने से हुई। गांव में सनसनी फैल गई। हर किसी की जुबान पर सिर्फ एक ही बात थी, बेचारी किरण कितनी बार चिल्लाई थी मदद के लिए। गांव की औरतें दबी जबान में रोहित के अवैध संबंधों की चर्चा कर रही थीं। कईयों ने बताया कि उन्होंने रोहित को कई बार एक अन्य महिला के साथ देखा था। कुलदीप ने पुलिस को दिए बयान में कहा कि उसकी बहन पिछले 1 साल से लगातार मानसिक और शारीरिक शोषण झेल रही थी। रोहित न सिर्फ मारता था, बल्कि उसे कई बार घर से निकाल भी देता था। कुलदीप की तहरीर पर पुलिस ने रोहित पटेल के खिलाफ हत्या और साजिश की धारा में एफआईआर दर्ज की। साथ ही शीलू और उसके पति शैलेंद्र,
ननद पिंकी और उसका पति उमेश, ननद पूनम और उसका पति अजीत के खिलाफ साजिश में शामिल होने की रिपोर्ट दर्ज की गई। सभी पर आरोप था कि वे इस योजना में शामिल थे या हत्या के बाद साक्ष्य मिटाने में मददगार थे। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, यह साफ होता गया कि यह केवल एक क्राइम ऑफ पैशन नहीं था, बल्कि एक साजिश थी। कई गवाहों ने बताया कि पिछले 1 महीने से रोहित का व्यवहार ज्यादा हिंसक हो गया था। उसने कई बार कहा था कि अब इससे छुटकारा पाना ही पड़ेगा। पुलिस को एक पड़ोसी ने बताया कि उसने हत्या वाली रात रोहित को पीछे वाले कमरे की तरफ जाते देखा था। वहीं एक और चश्मदीद ने कहा कि उसने शाम को रोहित की बहन शीलू को घर के आसपास मंडराते देखा था। किरण के शव का पोस्टमार्टम जिला अस्पताल में हुआ। रिपोर्ट में सामने आया कि उसकी मौत दम घुटने से हुई थी। साथ ही शरीर पर चोटों के निशान थे जो डंडे से पीटे जाने की पुष्टि करते थे। मुंह में कपड़ा और लकड़ी का टुकड़ा ठूसना इस बात की ओर इशारा करता था कि यह काम सुनियोजित तरीके से किया गया था। हत्या के बाद से ही रोहित फरार था। पुलिस ने उसके मोबाइल की लोकेशन ट्रैक करनी शुरू की, लेकिन उसने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर रखा था। गांव में कई ठिकानों पर छापेमारी की गई, लेकिन वो नहीं मिला। पुलिस ने उसके रिश्तेदारों से भी पूछताछ की। इस बीच सोशल मीडिया पर भी यह खबर फैल गई। लोगों ने जस्टिस फॉर किरण हैशटैग चला दिया। महिला संगठनों ने प्रशासन से मांग की कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाए। हत्या के बाद से फरार रोहित पटेल की तलाश तेज कर दी गई थी। पुलिस ने उसके कई रिश्तेदारों और जानने वालों से पूछताछ की। उसके मोबाइल की आखिरी लोकेशन एक जंगल के पास मिली थी, जहां से उसका मोबाइल बंद हो गया था। करीब 5 दिन बाद एक रात पुलिस को खबर मिली कि रोहित पटेल अपने किसी रिश्तेदार के घर चुपके से आया है। मलवंत थाना पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करते समय रोहित ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की पकड़ से नहीं बच सका। थाने में रोहित से जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो शुरुआत में वह चुप रहा, लेकिन जब पुलिस ने सबूत सामने रखे, जैसे कि फॉरेंसिक रिपोर्ट, गवाहों के बयान और पोस्टमार्टम रिपोर्ट, तो उसका चेहरा उतर गया। उसने अंत में हत्या करना स्वीकार कर लिया। उसने कहा कि उसने कई बार किरण से पीछा छुड़ाने की कोशिश की थी, लेकिन वह समाज और बेटी की वजह से उसे तलाक नहीं दे पा रहा था। उसके परिवार वालों ने भी उसे उकसाया कि अगर वो किरण से छुटकारा पाना चाहता है तो एक ही रास्ता है। जांच में यह भी सामने आया कि हत्या की रात शीलू, पिंकी और पूनम तीनों घर के पास ही मौजूद थीं। उन्होंने घर के पिछले हिस्से से निगरानी रखी और घटना के बाद मौके से साक्ष्य हटाने में मदद की। पायल को वहां छोड़ना भूल जाना और खून के धब्बे साफ न कर पाना उनकी गलती थी, जिसने जांच को आसान बना दिया। तीनों महिलाओं और उनके पतियों को भी बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। सभी ने शुरू में आरोप नकारे, लेकिन गवाहों और सबूतों ने उनके झूठ की परतें खोल दी। फतेहपुर जिला कोर्ट में इस केस की सुनवाई शुरू हुई। सरकारी वकील ने इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस करार देते हुए सभी आरोपियों को सख्त सजा देने की मांग की। गवाहों की सूची लंबी थी। भांजा उत्कर्ष, पड़ोसी गवाह, फॉरेंसिक अधिकारी, किरण का भाई कुलदीप और गांव की कई महिलाएं जिन्होंने रोहित की ज्यादतियों के बारे में पहले ही बता रखा था। कोर्ट में उत्कर्ष ने गवाही दी। उसने कहा, मैंने मामी को रोज रोते देखा है। उस रात जब मामा मामी ऊपर गए तो थोड़ी देर बाद उनकी बहस की आवाजें आईं। सुबह मामी की वाश मिली। उसकी गवाही से कोर्ट में सन्नाटा छा गया। 6 साल की मासूम ऋषिका को जब कोर्ट में लाया गया तो वह सहमी हुई थी, लेकिन काउंसलिंग और महिला पुलिस की मदद से उसने रोहित को पहचान लिया और कहा, पापा मम्मी को हर रोज मारते थे। उसकी मासूम आवाज कोर्ट रूम में मौजूद हर शख्स की आंखें नम कर गई। फॉरेंसिक अधिकारी ने कोर्ट को बताया कि शव पर पाए गए निशान, मुंह में मिला कपड़ा, लकड़ी का टुकड़ा और टूटी हुई पायल, सब यह साबित करते हैं कि यह हत्या अत्यंत क्रूरता से की गई थी। गला कसने से दम घुटना और सिर पर लगी गहरी चोटें, दोनों ने मिलकर उसकी जान ली। बचाव पक्ष ने रोहित को मानसिक तनाव में बताया और कहा कि उसने यह काम अचानक गुस्से में किया था, लेकिन कोर्ट ने इस दलील को नकार दिया, यह कहते हुए कि यह काम अचानक नहीं बल्कि सुनियोजित था। इस हत्या में परिवार के अन्य लोग भी शामिल थे। करीब 8 महीने चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने रोहित पटेल को आईपीसी की धारा 302 हत्या और 120 साजिश के तहत फांसी की सजा सुनाई। साथ ही उसकी बहन शीलू, पिंकी, पूनम और उनके पतियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। जज ने टिप्पणी करते हुए कहा, यह मामला न सिर्फ एक महिला की हत्या का है, बल्कि विश्वास, रिश्तों और इंसानियत की हत्या का है। यह सजा एक मिसाल बनेगी उन सबके लिए जो घरेलू हिंसा को छोटा समझते हैं। ऋषिका को बाल कल्याण समिति की निगरानी में रखा गया। बाद में कुलदीप ने उसे गोद लेने की याचिका दी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। अब वह स्कूल जाती है, काउंसलिंग लेती है, लेकिन मम्मी की यादें अब भी उसकी आंखों में ठहरी हुई हैं। गांव में जब फैसला आया तो लोग बोले, देर हुई लेकिन न्याय मिला। कई औरतों ने खुलकर कहा कि अब वो चुप नहीं रहेंगी। किरण की याद में पंचायत भवन में उसकी एक तस्वीर लगाई गई
और 13 जुलाई को गांव में किरण स्मृति दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। किरण की कहानी एक ऐसी हकीकत है जो हमारे समाज की उस सच्चाई को उजागर करती है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। घरेलू हिंसा। जब एक औरत बार बार मदद मांगती है तो समाज उसकी आवाज को नजरअंदाज करता है, लेकिन जब वही औरत मार दी जाती है तब लोग कहते हैं हमें पता था ऐसा होगा। यह कहानी खत्म नहीं होती, यह एक सवाल छोड़ती है, क्या अगली किरण की जान बचाई जा सकती है? अगर आपके आसपास कोई महिला घरेलू हिंसा का शिकार है तो चुप मत रहिए, पुलिस को सूचित कीजिए। महिला हेल्पलाइन 181 पर कॉल कीजिए या 112 पर पुलिस से संपर्क करें। आपकी आवाज किसी की जान बचा सकती है।